हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हास्य और करुण रस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हास्य रस की परिभाषा। तो पहले साधारण तरीके से समझेंगे कि हमें देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये हास्य रस ही है। तो सबसे पहले इसकी खास बात ये होती है कि हास्य रस का मतलब ही होगा हंसी। तो जब हमें हंसी का भाव जागृत हो, कहने का मतलब यदि किसी की अजीब वेशभूषा देख लें या फिर बनावट या फिर अजीब भाषा यानी बोले, तो वहाँ पर होगा हास्य रस। तो अब देखेंगे हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है हास लिखना। अब यहाँ पर देखें, जब यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में पुष्ट होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब अगर हमें हंसी का भाव जागृत होगा तो वहाँ हास्य रस होगा। तो देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसे पढ़ेंगे, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा, हास ही का दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो कहने का मतलब जब शंकर जी का विवाह हो रहा था तो उसी समय की बात है। तो कह रहे हैं कि शीश पर गंगा हंसे, मतलब शंकर जी के सिर पर गंगा है तो गंगा हंस रही थी। भुजन, भुजन मतलब हाथ, भुजन भुजंगा, तो भुजंगा बोलते हैं सांप को, और भुजाओं में क्या सांप थे। हास ही का दंगा भयो, सब कोई हंस रहा था नंगा के विवाह में। नंगा कहा गया यहाँ शंकर जी को। तो शंकर जी के विवाह में क्या हुआ, हंसी का दंगा हुआ। अब खुद ही हम समझ सकते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, हंसने की बात खुद ही आ गई। भुजन भुजंगा, और भुजाओं में हाथों में सांप हंस रहे थे। हंसी का दंगा भयो, हंसी का दंगा हो गया नंगा के विवाह में। तो बात किसकी हो रही, हंसी की, अर्थात यहाँ हुआ हास्य रस। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी में भ्रमित करता है, तो इसी को लिया है। बिंद के वासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दुखारे जैसे ही दिख जाता है तो लोग सोचते हैं, मतलब लड़के, कि यहाँ पर करुण रस है क्योंकि दुख की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है। बिंद के वासी मतलब विंध्याचल पर्वत के वासी, मतलब विंध्याचल पर्वत के पास रहने वाले, तपोव्रतधारी जो तप का व्रत धारण किए हुए हैं, महाबिनु नारी दुखारे बिना नारी के दुखी हैं। अब यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि तपस्वी हैं, मतलब जो तपस्या कर रहे हैं, और बिना नारी के दुखी हैं। तो यहाँ तो हंसी की ही बात हो रही है कि तपस्वी कह रहे हैं और बिना नारी के दुखी हैं। और आगे कह रहा है, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे। यानी कहा कि जिस प्रकार श्री राम ने एक पत्थर को स्त्री बना दिया है, क्योंकि अहिल्याबाई को तुलसी वो पत्थर से स्त्री बना देते हैं, तो उसी तरह सोच रहे हैं कि यहाँ विंध्याचल पर्वत में तो पर्वत ही पर्वत है, मतलब पत्थर ही पत्थर है, तो यहाँ तो बहुत स्त्री बन जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कथा सुन, मतलब यह कहानी सुन भे मुनि वृंद सुखारे, वो बहुत सुखी अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ करुण वो हास्य रस, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, तपस्वी होने का, और बाद में स्त्री की भी, मतलब तपस्वी हैं और स्त्री के बिना दुखी हैं, तो ये तो हंसी की ही बात हो रही है। अब देख लेते हैं हम करुण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करुण रस में हमें क्या होगा, तो पहले ऐसे समझेंगे। तो करुण रस में ये वहाँ पर होता है जब कोई प्रिय व्यक्ति हो या वस्तु के नष्ट हो जाए, तो वहाँ पर हमें जो दुख का भाव होता है, मतलब जब कभी भी किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के दूर होने पर या नष्ट होने पर जो हमें भाव यानी दुख का भाव प्रकट होता है, तो वहीं पर होता है करुण रस। तो देख लेते हैं। जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, ये सभी में इतना आता है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, उसमें भी यही लिखा था, से शोक नामक स्थायी भाव, मतलब बात किसकी करे, शोक, शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में पुष्ट होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। तब जहाँ पर दुख की बात हो, मतलब किसी के नष्ट होने की या ऐसी दूर हो जाने पर कि कभी मिलाप ना हो, तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे हम उस समय की ये घटना लिया है जिस समय श्री सीता का हरण हो चुका था और श्री राम और लक्ष्मण खोज रहे थे जंगल में, तो वहीं पर श्री राम रोते हुए कहते हैं, हे खग मृग, मतलब हे खग पक्षियों, मृग हिरणों,
हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर बोलते हैं भंवरे को, हे मधुकर श्रेणी, हे भंवरे तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने सीता मृगनयनी को देखा। मृग मतलब हिरन के और नयनों मतलब आंखों वाली, मतलब क्या तुम सीता हिरन के जैसे आंखों वाली सीता को देखा है। तो यहाँ पर रो रो के वो विलाप कर रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, भंवरे से पूछ रहे हैं, जंगली जानवरों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, करुण रस, क्योंकि यहाँ दुख की बात हो रही है। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखेंगे ये उस समय की घटना है जब मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति से मूर्छित कर देता है। तो युद्ध भूमि में ही, मतलब युद्ध भूमि से जब वो आ जाते हैं तो वहाँ की बात है। तो यहाँ कह रहा है अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा। तो कवि ने लिखा कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, मतलब आधी रात, क्योंकि जड़ी बूटी लेने हनुमान गए थे वहीं की बात। आधी रात बीत गई, कपि कप मीन्स होता है बंदर, यानी हनुमान की बात की जा रही है। हनुमान नहीं आए, राम उठाई अनुज उरलावा। तो राम उठा रहे हैं, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, यानी लक्ष्मण को उरलावा। तो उर मतलब होता है हृदय, ये हमें ध्यान रखना है। उरलावा मतलब आधी रात बीत गई, बंदर हनुमान जी नहीं आए, राम बार बार विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपने छोटे भाई को हृदय से लगा रहे हैं, क्योंकि उर मीन्स होता है हृदय, ये हमें ध्यान रखना है। ये उर मीन्स होता है हृदय, इसीलिए इसमें गा लगा देते हैं तो उरग बोलते हैं हम सर्प को, क्योंकि उर मतलब हृदय से और गा मतलब गमन करने वाला यानी घूमने वाला, क्योंकि इसके पैर नहीं होते सांप के। तो इसमें भी दुख की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हुआ करुण रस। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।